हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैट्राइसेस चैप्टर शुरू करेंगे। मैट्राइसेस चैप्टर के अंदर टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस देखें। पहले आप रो और कॉलम्स के बारे में जान लीजिए। ये जो रेड लाइंस हैं इन्हें हम रो कहते हैं, तो रेड लाइंस आर कॉल्ड रोज। एंड ये जो व्हाइट लाइंस आ रही हैं 1, 2, 3, तो हियर 3 व्हाइट लाइंस आर कॉल्ड कॉलम्स। तो हम बोल सकते हैं व्हाइट लाइंस आर कॉल्ड कॉलम्स। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी फर्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो दिखाई देगा, सिंगल रो दिखाई देगा। अगर मैट्रिक्स में सिंगल रो दिखाई दे रहा है तो इसे हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद सेकेंड हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम दिखाई देगा। सो here in first matrix only one column is there. In second matrix we are taking example 2, 7 and 3. So students, यहाँ पर रो तो 3 है लेकिन कॉलम एक ही है, तो एक ही कॉलम होने की वजह से इसे कॉलम मैट्रिक्स कहा जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल -2 and 7. स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देख रहे हैं रो 2 है लेकिन एक ही कॉलम है, इसलिए वो कॉलम मैट्रिक्स था। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में रो और कॉलम्स के नंबर सेम नहीं रहेंगे। रेक्टेंगल मीन्स व्हाट? लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो रो और कॉलम्स के नंबर सेम नहीं रहेंगे। फर्स्ट में देखिए, रो 3 है, कॉलम एक ही है, सेम नहीं है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। सेकंड में देखिए, रो 2 है और कॉलम एक ही है, सेम नहीं है, तो ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। थर्ड में देखिए, -2, 0, 1, 4, 6, 3, यहां पर आपके रो 2 है, कॉलम 3 है, तो ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। फोर्थ एग्जाम्पल देखिए, फोर्थ एग्जाम्पल में हम -2, 6, 4, 1, 0, 3 ले रहे हैं। यहां पर 3 रो है और 2 कॉलम्स है, सेम नहीं है, इसलिए ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। फोर्थ, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स सेम होते हैं। यहां पर देखिए, रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है, तो इसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल 3/3 का लेते हैं, जहां पर 3 रोज और 3 कॉलम्स होंगे। -2, 0, 1, 4, 6, 3, 5, 8, 7, यहां 3 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं, सेम है, इसलिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके स्टूडेंट्स। थर्ड एग्जाम्पल, सिंगल एलिमेंट ABC, PQR, XYZ. Again here we can see that 3 rows are there and 3 columns are there. Therefore, it is a square matrix. Same number of rows, same number of columns. Here, single element P means 1 row and 1 column. That means square matrix. Diagonal matrix. Fifth type is diagonal matrix. यहाँ पर वैल्यूज जो होते हैं वो सिर्फ डायगोनल में ही दिखाई देते हैं, मतलब 2 और 7 डायगोनल में है, उन्हें छोड़कर बाकी एलिमेंट 0 होंगे। सेकेंड एग्जाम्पल देखा जाए, सेकेंड एग्जाम्पल हम 3/3 का लेते हैं। 3/3 डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, या तो 2/2 या तो 3/3। यहाँ पर एग्जाम्पल -2, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 0, 3। यहाँ पर भी वैल्यूज देखिए सिर्फ डायगोनल में। डायगोनल में कौन सा वैल्यू है? -2, 6 एंड 3, बाकी सारे एलिमेंट 0 हैं, तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। सो स्टूडेंट्स, वन मोर एग्जाम्पल, वी आर टेकिंग A, A0, 0, 0B, 0, 0, 0, C. Here again check in diagonal values are present A, B, C, and non-diagonal values are 0. So it is called diagonal matrix. Values are only in diagonal. Single element matrix we are taking P. Here only value is in diagonal. Scalar matrix. Scalar matrix is nothing but diagonal matrix only. But here the diagonal values will be same, identical. चेक कीजिए, यहां पर हमें डायगोनल में 2, 2 दिख रहा है, दोनों वैल्यू सेम है, तो इसे हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट
600060006। यहाँ पर डायगोनल में ही वैल्यू हैं और सारे वैल्यू सेम हैं, इसलिए हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। थर्ड एग्जाम्पल में A00 0A0 अगेन आप चेक कीजिए, जो डायगोनल में वैल्यूज हैं वो सेम हैं और रिमेनिंग एलिमेंट्स 0 हैं, तो इसे हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट P, ओनली P, तो ये सिर्फ डायगोनल में ही वैल्यू है, स्केलर मैट्रिक्स से कहलाएगा। आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स में सिर्फ डायगोनल के ही वैल्यू होते हैं और वो भी 1 होते हैं। देखिए 1 1 और बाकी डायगोनल को छोड़कर 0 होना चाहिए। ये 2/2 या 3/3 में होता है। 3/3 एग्जाम्पल में आप देखिए, डायगोनल में 1 है, 1 ही होना चाहिए, बाकी एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0। आप नोट ध्यान में रखिए, यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू हमेशा 1 होता है। 0 मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, 0 मैट्रिक्स पे सारे एलिमेंट 0 होते हैं, 0 0 0 0। 2/2 का एग्जाम्पल लिया गया, 1/1 के भी एग्जाम्पल में आप 0 ही देखेंगे एलिमेंट। 3/3 के एग्जाम्पल में देखा जाए 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ऑल वैल्यूज 0 अगर हैं तो ऐसे सेट को हम 0 मैट्रिक्स कहते हैं। और ध्यान रखिए, ऐसे सेट्स का हम डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे तो 0 आता है। नेक्स्ट, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 1 2 0 3। यहां पर ऊपर से ट्रायंगल बनाएंगे तो वैल्यू वहीं पर रहेगा, नीचे 0 होना चाहिए। यहां पर भी चेक कीजिए, ऊपर से अगर ट्रायंगल बनाएंगे तो वैल्यू ट्रायंगल में ही होना चाहिए, बाकी 0 होने चाहिए। चेक कीजिए, वैल्यू सिर्फ ट्रायंगल में है, बाकी नीचे 0 है। नोट याद रखिए, वैल्यूज डाउन टू डायगोनल आर 0 और नॉन अपर ट्रायंगुलर वैल्यूज आर 0। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स सेम वैसा ही होगा, उसका रिवर्स। ट्रायंगल अब नीचे साइड बनाएंगे तो ट्रायंगल में ही वैल्यू होगा और ट्रायंगल के ऊपर का वैल्यू 0। 3/3 में देखा जाए 6 0 0 9 5 0 7 4 1। यहां ट्रायंगल बनाइए नीचे तो वैल्यूज सिर्फ ट्रायंगल में ही होंगे, ट्रायंगल के ऊपर के वैल्यूज 0 होंगे। नोट याद रखिए, वैल्यूज अप टू डायगोनल आर 0 एंड नॉन लोअर ट्रायंगुलर वैल्यू आर 0। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास है तो उसका हम डिटर्मिनेंट वैल्यू भी निकाल सकते हैं। डिटर्मिनेंट शो करने के लिए मॉड, अल्फाबेट ए अगर मैट्रिक्स का नेम है तो उसे मॉड दोनों साइड लगाकर डिटर्मिनेंट ऑफ ए कहा जाता है। डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहां पर भी देखिए, बी हमें डिटर्मिनेंट दिया गया है, अगर उसका डिटर्मिनेंट हमें दिखाना है, बी मैट्रिक्स दिया गया है, अगर उसका डिटर्मिनेंट दिखाना है तो वो ब्रैकेट स्ट्रेट लाइन मींस मॉड में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे, तो इसे हम कहेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ बी। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होते हैं जिन्हें सॉल्व करने पर डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आए। तो ए बी सी डी के कोई भी वैल्यू हो, अगर उन्हें सॉल्व करने के बाद डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आ रहा है तो उस मैट्रिक्स को हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। बी पी क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू एक्स, हियर डिटर्मिनेंट वैल्यू 0। 13, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट है, इसमें हम रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। ए बी आपका रो में है, वो कॉलम में चला जाएगा। ए और बी कॉलम में आ गए, ए और बी रो से कॉलम में आ गए। सिमिलरली सेकेंड रो चेक कीजिए, सेकेंड रो है सी एंड डी, सी एंड डी रो से कॉलम में आ जाएंगे, सी एंड डी। तो सी और डी रो में था, अब सी और डी कॉलम में दिख रहा है, तो इसे हम कहेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। स्टूडेंट्स 3/3 का एग्जाम्पल लेते हैं।
B. Matrix name is B and matrix is 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अब इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स तैयार करते हैं। फर्स्ट रो में देखिए 1 2 3 है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 2 3 रो से कॉलम में आ गया। सिमिलरली सेकेंड रो 4 5 6 रो से कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 5 6 पहले ये रो में थे, अब ये कॉलम में है। नेक्स्ट 7 8 9 भी रो से कॉलम में शिफ्ट कर दिए जाएंगे। 7 8 9 पहले रो में थे और अब 7 8 9 हमारे कॉलम में है। दिस वे वी गॉट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी। स्टूडेंट्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं देखा जाए। याद रखिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए रेक्टेंगुलर मैट्राइसेस नेवर बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्राइसेस अगर हैं तो वो कभी सिमेट्रिक नहीं होते। स्क्वायर मैट्रिक्स में और मे नॉट बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे तो ही आप चेक कीजिए कि वो सिमेट्रिक है या नहीं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए एक एग्जांपल लिया जाए, 1 2 2 5। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं वो जानने के लिए पहले आप इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालिए। रो में 1 और 2 था, उसे कॉलम में शिफ्ट कर दीजिए, कॉलम में 1 और 2 आ गए। जो रो में 1 2 थे वो 1 2 कॉलम में आ चुके हैं। सिमिलरली नेक्स्ट रो देखिए 2 एंड 5 है, 2 एंड 5 रो में है, उन्हें कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए। 2 एंड 5 पहले 2 एंड 5 रो में थे, अब 2 एंड 5 कॉलम में है। इस तरह से हम ट्रांसपोज ऑफ ए ढूंढ निकाला हमने। अब चेक कीजिए दोनों मैट्राइसेस बिल्कुल सेम दिख रहे हैं क्या, ए और ट्रांसपोज ऑफ ए? तो हाँ, दोनों सेम दिख रहे हैं। ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए, देयरफॉर मैट्रिक्स A will be called as symmetric matrix. A is a symmetric matrix. सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट्स 3 by 3 मैट्रिक्स का, जहां पर रो भी 3 रहेंगे और कॉलम्स भी 3 रहेंगे। तो हमारे सामने मैट्रिक्स बी लिया जाए 3 by 3 में। द एलिमेंट्स आर 1 4 7 4 5 6 7 6 9। अब स्टूडेंट्स इस मैट्रिक्स बी का भी हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालते हैं। तो जो रो दिख रहा है आपको 1 4 7, उस रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। 1 4 7 जो रो में थे अब वो कॉलम में दिख रहे हैं। सिमिलरली 4 5 6 जो रो में है वो 4 5 6 अब कॉलम में शिफ्ट कर दिए गए। 4 5 6 जो रो में दिख रहे थे वो अब कॉलम में दिख रहे हैं। 7 6 9 रो से कॉलम में शिफ्ट कीजिए। 7 6 9 जो पहले रो में दिख रहे थे अब वो कॉलम में दिख रहे हैं। सो स्टूडेंट्स अगेन आप चेक कीजिए क्या मैट्रिक्स बी और ट्रांसपोज ऑफ बी सेम टू सेम दिख रहा है? तो जी हाँ, बिल्कुल सेम टू सेम दिख रहा है। तो बी इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी, therefore we will say matrix B is a symmetric matrix. Okay, similarly non symmetric matrix का एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स। एग्जांपल में 1 3 2 5। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, ट्रांसपोज ऑफ ए बनाने के लिए रो में 1 3 है, उसे हम कॉलम में शिफ्ट करेंगे। 1 3 जो रो में दिख रहा था 1 3 अब वो कॉलम में दिख रहा है 1 3। सिमिलरली सेकेंड रो हम सिलेक्ट करेंगे 2 5, 2 एंड 5 जो रो में दिख रहे थे अब वो कॉलम में है। सो रो जो है 2 5 वो कॉलम में शिफ्ट कर दिया गया 2 5। अब चेक कीजिए स्टूडेंट्स क्या ए और ट्रांसपोज ऑफ ए बिल्कुल सेम दिख रहा है? जी नहीं, एलिमेंट्स मैच नहीं कर रहे हैं। तो A इज नॉट इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ A, देयरफॉर वी विल से A इज नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इट्स अ नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमिलरली स्टूडेंट्स
3x3 मैट्रिक्स के लिए भी हम चेक कर सकते हैं, जहां 3 कॉलम्स और 3 रो दिखाई देंगे। 3x3 मैट्रिक्स लिया जाए, मैट्रिक्स का नाम रखते हैं B और मैट्रिक्स हमारे सामने एलिमेंट्स आर 1 2 3 4 5 0 7 6 9। अब B मैट्रिक्स का भी हम ट्रांसपोज निकालेंगे। फर्स्ट रो में दिख रहा है 1 2 3, उसे हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे 1 2 3। जो पहले रो में दिख रहा था वो अब कॉलम में दिख रहा है। सेकेंड रो लीजिए 4 5 0, अब उसे शिफ्ट कर दीजिए कॉलम में 4 5 0। जो चीज रो में दिख रहा था अब वही चीज कॉलम में दिख रहा है। नेक्स्ट 7 6 9 रो से उठाकर कॉलम में शिफ्ट कीजिए। स्टूडेंट्स अगेन जो 7 6 9 रो में था अब वो 7 6 9 कॉलम में दिख रहा है। सो चेक कंपेयर बी मैट्रिक्स और बी ट्रांसपोज दोनों सेम दिख रहे हैं क्या? नहीं, उनके एलिमेंट मैच नहीं कर रहे, तो बी इज नॉट इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी, देयरफॉर बी इज अ नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेशल वन, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल हमेशा 0 ही होता है, डायगोनल वैल्यू 0 होना चाहिए और नॉन डायगोनल वैल्यूज जो हैं वो साइन में अपोजिट दिखेंगे, 2 का -2 दिखेगा ऐसा। तो पहले रो का आप कॉलम बना लीजिए, जो पहले रो में 0 -2 था अब कॉलम में दिख रहा है 0 -2। सिमिलरली सेकेंड रो 2 0 लीजिए और उसे कॉलम में शिफ्ट कीजिए 2 0। स्टूडेंट्स अब आप कंपेयर कीजिए ए और ए ट्रांसपोज को, ए मैट्रिक्स और ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स को कंपेयर करने के बाद आपको साइन चेंज दिख रहा है, जहां प्लस था वहां माइनस, जहां माइनस था वहां प्लस। दैट मीन्स हमने चेक किया कि ट्रांसपोज में मैट्रिक्स ए के सारे वैल्यू चेंज हो गए हैं। तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a या फिर ए इज इक्वल टू -a ट्रांसपोज ऐसा मिले तो हम कहेंगे ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमने 2x2 मैट्रिक्स में देखा। अब हम 3x3 मैट्रिक्स में देखेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल, मैट्रिक्स नेम बी के एलिमेंट्स हमारे सामने 0 2 3 -2 0 -6 -3 6 0। इस मैट्रिक्स का भी हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे। ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल कर चेक किया जाए साइन बिल्कुल चेंज होता है कि नहीं। जो रो में था 0 2 3 अब वो कॉलम में है 0 2 3। नेक्स्ट रो है -2 0 -6, उसे कॉलम में लेंगे -2 0 -6। स्टूडेंट्स इसी तरह से थर्ड रो -3 6 0 को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे -3 6 0। अब चेक कीजिए स्टूडेंट्स, क्या बी मैट्रिक्स और ट्रांसपोज ऑफ बी मैट्रिक्स दोनों के एलिमेंट साइन में बिल्कुल अपोजिट हैं? तो जी हाँ, अपोजिट हैं, साइन में बिल्कुल अपोजिट हैं। तो हमारा कंक्लूजन है यहाँ पर कि बी कंपोजेज अपोजिट इन मैट्रिक्स बी and B is opposite in sign of transpose of matrix B. Therefore, B is a skew symmetric matrix. Thank you students for attending lecture. Revise the video and get very much confirmed with type of matrix.